आपका कल परीक्षा है? यस सर, मेरा कल परीक्षा है। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको वह बात बताता हूं जो हर विद्यार्थी को परीक्षा हॉल में करना चाहिए, उसका मार्क्स यहीं से बढ़ता है। देखिए, आप 2 साल तैयारी किए, कोई बच्चा 1 साल तैयारी किया, दोनों का मार्क्स बराबर हो जाएगा। हो सकता है 1 साल तैयारी करने वाला का मार्क्स आपसे अधिक हो जाए जो 2 साल से तैयारी कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो यह सब होता है परीक्षा हॉल में। परीक्षा हॉल में जो बच्चा, जो विद्यार्थी अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया, अपने आप को हेजिटेशन से बचा लिया, अपने आप को अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक से बचा लिया, तो फिर वह विद्यार्थी का स्कोर अच्छा होता है। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, कल आपका परीक्षा है ना, आप 8 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा। यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट समझिए, एडवाइस समझिए या ऑर्डर समझिए। ठीक है ना मेरे दोस्तों? आपको 1 घंटा पहले पहुंचने का मतलब है 9 बजे आपका गेट का एंट्री है, वहां से एंट्री आपको क्लोज कर दिया जाएगा। आपको 9 बजे से पहले 1 घंटा कहने का मतलब 8 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि 8:30 से आपका एंट्री शुरू होगा, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। किसी भी कीमत में 9:10 20 सेकंड पर गेट नहीं खुलेगा, तो नहीं खुलेगा। यह बोर्ड का सख्त निर्देश है और हम लोग को ब्रीफिंग में बताया भी गया है कि 9 बजे के बाद किसी भी कीमत पर गेट नहीं खोलना है। तो भाई मेरे, अगर आप 1 घंटा पहले नहीं जाएंगे, 8:30 से एंट्री शुरू हो जाएगा, तो आधा घंटा आप पहले जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है? आपके मन में डर पैदा नहीं होगा, आपका माइंड जॉली मूड में रहेगा, आप अपने आप को एक अच्छा फीलिंग महसूस कराइएगा कि चलो भाई, हम अपने टाइम से हैं, हमारा परीक्षा अच्छा हमको भाई, उस समय आपको फील यानी गुड फील होगा आपको। तो गुड फील जब माइंड आपका प्रफुल्लित हो, माइंड आपका जब हैप्पी मूड में हो, जॉली मूड में हो, तो आने वाला हर चीज सही होता है। ठीक है ना? लेकिन हम लेट से जाते हैं तो क्या होता है, हमें अंदर डर हो जाता है, हेजिटेशन हो जाता है कि हम लेट से आ गए हैं, कैसे होगा। बहुत बच्चा लगता है कांपने लगता है, बहुत बच्चा रोने लगता है कि अब मेरा एंट्री कैसे होगा, लाइन पूरा लगा हुआ है। तो इससे बचने के लिए आपको 1 घंटा पहले जाइए। आप 1 घंटा पहले जाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? और वहां जाइए ना, तो गैस उठाकर पढ़ना शुरू नहीं कीजिएगा, गैस खोलकर वहां रटना शुरू नहीं कीजिएगा। ऐसे रटेंगे, नया टॉपिक पर नजर जाएगा, उसके तैयारी आपको नहीं है, आपको डर वहीं से क्रिएट हो जाएगा। फिर पूरा एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटा का समय आपका पूरा बर्बाद करेगा। एक क्वेश्चन केवल आपने देखा है, उसको ना समझा, ना पढ़ा, ना याद किया, केवल देख लिया ना, तो आपको दिमाग में डर पैदा हो गया कि यह टॉपिक तो हमने पढ़वे नहीं किया है, यह क्वेश्चन तो हमने देखवे ही नहीं किया है। जो क्वेश्चन आप देख कर आए, जिसकी अच्छी तैयारी है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए परीक्षा सेंटर पर आपको कहीं से गेस नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है, गलत बात नहीं सोचना है। ठीक है ना? जितना बात हो सके आप हंसने वाली बात कीजिए, यानी खुश रहने वाला बात कीजिए, आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। चलिए आप आते हैं, आप 9 बज गया, 9 बजे के बाद आप आ गए यानी कैंपस के अंदर। अब आपको सीट अलॉट कर दिया गया है रूम वाइज। आप रोल नंबर देखिए और अपने सीट पर जाकर और रोल कोड, रोल नंबर मिलाकर ही बैठना है मेरे भाई। बहुत ऐसा बच्चा है कि जाता है, देखता है कि रोल नंबर सेम रहता है, लेकिन रोल कोड अलग होता है। उस बच्चा का रोल कोड मान लीजिए 55,941 है, किसी बच्चे का 55,942 है, और 34,330, 34,332 इस तरह का कोड है आपका इंटरमीडिएट में। तो जाकर कोड अलग होता है, रोल नंबर सेम होता है, बच्चा जाकर बैठ जाता है, आधा काम कर देता है, अगर इन्विजिलेटर नहीं अच्छा से चेक किया तो, और उसके बाद पता चलता है सर ये मेरा तो क्वेश्चन है ये नहीं, ये मेरा सीट तो है ये नहीं, तो फिर सारा मामला फंस जाता है। उसका भी समय बर्बाद, आपका भी समय बर्बाद, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, दोनों का परीक्षा एकदम बर्बाद हो ही जाएगा। ठीक है ना? कहीं से डिस्ट्रैक्शन आया, परीक्षा दोनों का खत्म हो जाएगा, जितना बच्चा इन्वॉल्व होगा उसमें। तो आपको करना क्या है, रोल नंबर से और रोल कोड से अपने सीट को, यानी जो सीटिंग प्लान के अनुसार जो बनाया गया उसको मिला लेना है, तब बैठना है। सबसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ओएमआर सीट। ठीक है ना? ओएमआर सीट मिलेगा, उसका क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट तो आपको पहले ही उसी समय मिल जाएगा जिसमें सब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन ओएमआर सीट मिलेगा। आंसर बुकलेट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रंगने के बाद मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन जैसे मिलता है, तो मेरे भाई क्वेश्चन जैसे मिलता है तो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके पेज यानी उसके बाद वाला पेज को आप नहीं पलटिए, पलटेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, अगर लगेगा क्वेश्चन टफ है तो ऑब्जेक्टिव का भी पोर्शन आपका खराब हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो 1 से 50 तक आप क्वेश्चन को देखिए, और 1 से 50 तक में आपको कितना क्वेश्चन करना रहता है? 50 क्वेश्चन करना रहता है ऑब्जेक्टिव का, 100 में से 50। आप 1 से 100 तक देखिए,
लेकिन उसके आगे वाला पेज आपको टर्न ओवर नहीं करना है। जैसे टर्न ओवर करेंगे आपका नजर पड़ेगा क्वेश्चन पर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। अगर आपको वह नहीं मालूम है तो वहीं से डर पैदा हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं आया जो हमको मालूम नहीं है, तो जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है वो खराब हो जाएगा। इससे बचना है, ठीक है ना। आपको सब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाना है। पहले 1 से लेकर 100 तक के बीच में आपको 50 क्वेश्चन को गोला कर लेना है। हो सकता है आपको 1 आता है तो 1 बना लीजिए, 3 आता है तो 3 बना लीजिए, 6 आता है तो 6 बना लीजिए। ऐसे करते करते यानी 1 से लेकर 100 तक पहुंचते पहुंचते आपको बीच में 50 क्वेश्चन का हल मिल जाना चाहिए, आंसर मिल जाना चाहिए। यानी 50 से ज्यादा नहीं बनाना है, फिर उसका बनाने से कोई फायदा नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको 1 से 50 तक पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, और कौन कौन क्वेश्चन आपको सही एग्जैक्ट में पता है उसको ऐसे मार दीजिए, टिक मार दीजिए। 50 क्वेश्चन पर टिक मार दीजिए, उसी को आकर रंग लीजिए। बात समझ रहे ना। बहुत बच्चा होता है कि ऐसे शुरू करेगा और 3 नहीं आया तो दिमाग लगाना शुरू कर देगा, दिमाग लगाते रहेगा और तभी नहीं आया, उसको एक डाउट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा कि 3 का सी ऑप्शन है और यह लगा लेगा, और आगे जाएगा तो आपको इजी क्वेश्चन उसको अगर मिलना शुरू होगा। या तो बहुत बच्चा है कि सी मारेगा और रंग लेगा, नहीं, मार कर रंगना नहीं है। मारते यहाँ ऑप्शन में आप टिक लगा ली कि 3 का सी सही है, रंगना नहीं है। वो मार्कशीट को अभी फिलअप नहीं करना है, उसको बबल नहीं करना है। आपको 1 से 100 तक पहले जाकर जज कीजिए ना, पहले क्वेश्चन को जज कीजिए कि 1 से 100 तक के बीच में कौन कौन क्वेश्चन जो मुझे कंफर्म आता है उसको टिक कर लीजिए। अगर इस तरह कॉन्फर्मेशन के साथ अगर 50 पूर गया तो मार लीजिए। अगर 2-3 कम बचता है, यानी मान ली 45 कॉन्फर्मेशन मिल गया कि ये सही ही है, 5 का नहीं मिल रहा है, तो 5 में जहां आपको लग रहा है कि यह सही है, एकदम लग रहा है कि ये सही है, तो उसको मार लीजिए। ऐसे 1 सी देखें और 6 का डी देखें, रंगना शुरू नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर इधर रंग लेंगे, पता चलेगा 87-88 नंबर क्वेश्चन गए थे, उससे इजी था जो कन्फर्म मालूम है। तो पहले रंगना नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन पेपर में टिक मारना है 50 क्वेश्चन को, उसके बाद रंगना है, ठीक है ना। और यह समय से आप पहले कर लीजिएगा और काउंट कर लीजिए कि मेरा वो मार्कशीट में 1 से, यानी कहने का मतलब 50 क्वेश्चन हमने रंगा है कि नहीं। अगर कम है तो फिर से वहां से देखकर चेक करके सही वाला मार लीजिए, रंग लीजिए। चलिए अब बात आता है सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं है, अगर मान लीजिए आपने गोला 5 मिनट 10 मिनट पहले रंग लिया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल गया है, सब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव या मिल गया है, तो ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, गोला आपने रंग लिया, वो मार्कशीट क्लियर से आपने भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट समय आपको बच गया। अभी आंसर बुकलेट नहीं मिला है सब्जेक्टिव के लिए, तो 10 मिनट जो समय बच गया, तो उसी 10 मिनट को क्या करना है, सब्जेक्टिव जब आपको क्वेश्चन मिलने से पहले प्रश्न पत्र पढ़ने की सही तरीका, पहले प्रश्न पत्र आप पढ़ लीजिएगा उसी 10 मिनट में, ऑब्जेक्टिव वाले में। बात समझ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टाइम खत्म होगा तभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए आंसर बुकलेट आपको मिलेगा। तो उस 10 मिनट को जो आपने बचाया है सब्जेक्टिव में, उसको बर्बाद नहीं करना है। जैसे आपने कर लिया काम, आप आ जाइए 10 मिनट लेकर सब्जेक्टिव पेज को टर्न ओवर कीजिए और उसको पढ़िए, ठीक है ना। इसको पहले पढ़ लीजिए। निर्देशिका आप तो पढ़े ही हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलते हैं, निर्देशिका पढ़ना है। सब्जेक्टिव के लिए वहीं से मेन गाइडलाइंस होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको मालूम है 50 रंगना है 100 में, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्टिव में आएंगे तो गाइडलाइंस जो दिया है, निर्देशिका दिया, उसको पढ़ लेंगे, और 10 मिनट जो बचाए हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे 5 से 10 मिनट, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें कोताही नहीं करेंगे, धीरे धीरे आसान से, एकदम अच्छा से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है ना। मान लीजिए आपने क्वेश्चन खूब पढ़ लिया अच्छा से, और पढ़ने के बाद आपको लगा कि भाई सेक्शन ए में जो हमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया 6, तो क्वेश्चन अगर 6 दिया गया है तो आपका आंसर करना होगा 3 का आंसर करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि 6 क्वेश्चन आप देखें 6 को एकदम हल कर दिए, यानी 1 भी हल कर दिए, 2 भी हल कर दिए, 3 भी हल कर दिए, 4 भी और 5 भी और 6 भी, सबको हल कर दिए, तो क्या आपको सभी का मार्क्स मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको तो बोला गया 6 क्वेश्चन है लेकिन आपको 3 का आंसर करना है, तो सेक्शन ए में आपको 3 का आंसर करना है। लेकिन सेक्शन ए में ये नहीं होता है, सेक्शन में आपका जानते हैं क्या आता है? ऐसे आता है 8 नंबर का, जो पहला क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव का 8 मार्क्स का होगा, और वह क्या होगा? ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो इस चीज को आपको करना है, ठीक है, पढ़ लेना है। 4-5 ऐसे मिलेगा जिसको 1 लिखना है। बहुत बच्चा हम देखते हैं कभी जांच होता है तो करते हैं हम लोग, तो उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में 8 मार्क्स का ऐसे लिखना है और 5 ऐसे दे दिया है आपको, इसमें से 1 लिखना है, 1 को लिखना है। बच्चा क्या करता है? 5 को लिख देता है, थोड़ा थोड़ा करके 5 लिख देता है। मेरे भाई 5 लिखने से कोई फायदा है? यानी 5 में से आपको 1 लिखना है,
तो एक लिखिए, वह लिखिए जो सबसे अच्छा आपको समझ में है, जिस टॉपिक में सबसे अच्छा समझ है उसी को लिखना है। पांचों को पांचों थोड़ा थोड़ा नहीं लिखिएगा, है। जो बच्चा है, कुछ ऐसा बच्चा है कि पांचों लिख देगा थोड़ा थोड़ा, सब में से बोलो एक एक 1.5 नंबर देगा तो 6 नंबर देगा ना, 5 नंबर देगा ना। गलती है, वो चीज नहीं करना है, क्योंकि वो चेक ही नहीं होता है। पहला आपका एक चेक हो जाएगा, बाकी सबको काट दिया जाएगा। काटते हैं हम लोग, सीधा बात है। तो इस चीज से बचना है। पांचों में से चेक कीजिए, कौन अच्छा है उसको कीजिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पहले 5 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको अच्छा से पढ़ना है। आसान सवाल पहले पहचानना है। आसान सवाल को पहले पहचान लिए कि यह आसान है, उसके बाद क्या करना है आइए बताते हैं क्या करना है। उसके बाद आपको करना है सही क्रम से सवाल को हल करना है। सबसे पहले आसान प्रश्न, फिर मध्यम प्रश्न, अंत में कठिन प्रश्न, ठीक है ना, कठिन क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चन। तो देखिए, पहले आपको आसान प्रश्न करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आसान क्वेश्चन में आपको 1 नंबर भी आपने बना लिया, 2 नंबर क्वेश्चन था ये भी आपने बना लिया, 3 नंबर क्वेश्चन था ये भी आपने बना लिया। मध्य जैसे ये 2-3 क्वेश्चन आप बनाते हैं ना इजी वाला, तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वह बढ़ जाता है। वह कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मध्यम प्रश्न, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन माइंड देना शुरू कर देता है कि क्वेश्चन इजी है, पेपर इजी है, सारा क्वेश्चन बन रहा है, आपका माइंड एक्टिव हो रहा है, आपका माइंड और अच्छा से काम करेगा। आपको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो गया ना, यानी पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो गया कि क्वेश्चन बन रहा है, एकदम रिलैक्स आप हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन फंसता है ना तो आदमी रिलैक्स नहीं रहता है, वहां बेचैन हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन ये सब बनेगा इजी प्रश्न, आप माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड एकदम जॉली मूड में रहेगा, क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वह बढ़ जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है। मध्यम प्रश्न बनाते हैं तो इससे थोड़ा टफ होता है, यह भी आपको आ जाएगा, यह भी आ जाएगा, इसका भी एक क्वेश्चन बना लिए, 2 क्वेश्चन बना लिए, और 3 नंबर भी क्वेश्चन इसका बना लिए मान लीजिए आप। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ गया, यानी और बढ़ गया, क्योंकि क्वेश्चन सारा बन रहा है। तो यह कठिन प्रश्न भी आएगा ना तो यह भी बनेगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपने गेन कर लिया है। तो यह क्वेश्चन ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कठिन हो इजी हो बन जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं, ये क्योंकि 5 मार्क्स का होता है, यहाँ देखकर बच्चा करते हैं पहले 5 नंबर को बनाते हैं, बाद में 2 नंबर को बनाएंगे, क्योंकि एक बार बना लेंगे तो 5 नंबर मेरे भाई, और 5 नंबर बनाने लालच में आकर पहले का कठिन शुरू कर दिया, कहीं फंस गए। अगर फंस गए तो इजी है, आसान तो आसान है, या सॉरी मीडियम तो मेरा आसान भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ फंसे कठिन में आकर, लालच में 5 नंबर के आकर अगर यहीं से शुरू कर दिए, अगर फंसे तो यह मध्यम भी नहीं बनेगा, आसान भी नहीं बनेगा, तो फिर आपका पेपर हो जाएगा बेकार, मार्क्स खत्म वहीं से। इसलिए ऊपर से शुरू करना है, आसान, मध्यम और कठिन। पहले कॉन्फिडेंस लेवल गेन करना है, उसके बाद सारा चीज आसान हो जाएगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, वही वाला बात, यानी कॉन्फिडेंस लेवल आपका गेन होगा और आपका सारा क्वेश्चन इजी लगने लगेगा और सारा क्वेश्चन बनेगा भी। चलिए आगे क्या करना है इसके बाद देखिए। चलिए आगे आपको करना है मेरे दोस्तों, उत्तर पॉइंट में लिखना है, ठीक है ना। उत्तर जो आपने सारा बनाने का जो निर्णय ले लिया कि इसको पहले बनाना, इसको बनाना, इसको बनाना है, तो उत्तर पॉइंट में लिखना है। बहुत बच्चा, सही तरीका यह है, ठीक है ना, सही तरीका है कि उत्तर पॉइंट में हो। गलत तरीका यह है कि आपका उत्तर पूरा पैराग्राफ में हो। देखिए पैराग्राफ का मतलब ऐसे आप एक लिख रहे हैं, पूरा लिख दिए एक पैराग्राफ में एकदम बना दिए, क्या नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को हम लोग जो एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कॉपी, तो अगर ऐसा आपने लिखा है पैराग्राफ में, तो टीचर कितना, एग्जामिनर जो होता है कितना देर पढ़ता है आपका क्वेश्चन? ज्यादा नहीं पढ़ता है, क्योंकि आपके लिखावट से, आपके मटेरियल से उसको पता चलना होता है, करना होता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो देखने में ही पहले आप अच्छा नजर नहीं आए, अगर देखने में आप अच्छा नजर नहीं आए तो मेरा तो जो नंबर देने का जो कॉन्फिडेंस था कि आपको अच्छा नंबर हम देंगे, वो तो डाउन हो जाएगा ना। आप देखने में अच्छा नहीं लगे तो फिर आपकी बात करने से हमको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो देखने में अच्छा लगना चाहिए पहले बात, क्योंकि अट्रैक्शन वहीं से शुरू होता है। जो देखने में अच्छा आ गया, अट्रैक्शन चला जाता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है वो चीज। तो देखने में अच्छा नहीं लगा तो कॉन्फिडेंस
जो था आपने लिखा था कॉन्फिडेंस गेन करने का मेरा कि नंबर अच्छा मिल जाए, यानी आपने अट्रैक्ट करने का प्रयास किया था वो गलत तरीके से किया था, और ये आपका मार्क्स यहाँ से कम होने का चांसेस बहुत रहता है। पहला पॉइंट में अगर मान लीजिए कुछ लिख दिया, दूसरा पॉइंट में लिख दिया, तीसरा पॉइंट में आपने कुछ कुछ लिख दिया, तो हमको पॉइंट पॉइंट दिखाई देगा ना, पॉइंट पॉइंट दिखाई देगा। आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा हमको लगा, बहुत अच्छा लिखा है, दूसरा पॉइंट में भी आपने अच्छा लिख दिया, तीसरा पॉइंट में अच्छा लिख दिया, 6 नंबर का है, आपको हम 5 देंगे, कहीं से दिक्कत नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 देंगे, 6 भी दे सकते हैं बस में, लेकिन ऐसा लिखे हैं तो 6 नंबर का है तो आपको यहाँ से 2 मिलेगा, 2 या 3 मिलेगा, ठीक है ना, 2 या 3 मिलेगा, 5 कभी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं, 5 कभी नहीं मिलेगा, इस चीज पर ध्यान देना है। पॉइंट में आपको लिखना है। डायग्राम बनाने की अगर आवश्यकता है, अगर मान लीजिए आप मैथ बना रहे हैं, साइंस बना रहे हैं, बायोलॉजी बना रहे हैं, तो डायग्राम बनाने की व्यवस्था है, तो आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बहुत अच्छा नंबर गेन करता है, ठीक है ना, तो वहां से ये चीज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हेडिंग और अंडरलाइन, अंडरलाइन जरूर करें, हेडिंग और अंडरलाइन। यानी हेडिंग का मतलब मान लीजिए आप पैसेज ही बना रहे हैं, तो आपको 4 नंबर का पैसेज रहता है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको रहता है ये चीज। तो मान लीजिए आपको कोई पैसेज दे दिया गया है, उसको प्रेसिस राइटिंग जिसको बोलते हैं, और आपको उसको एक हेडिंग के साथ उसको शॉर्ट करना है, एक 1/3 करना होता है, यानी तीसरा हिस्सा का पहला हिस्सा लिखना होता है, 3 का पहला हिस्सा लिखना होता है। जैसे 90 वर्ड है तो 30 वर्ड में लिखना होता है, बात समझ गया ना। तो इसमें एक हेडिंग आपको देना रहता है, तो हेडिंग आपका जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, और उसको आप ऐसे कर दीजिए, हेडिंग लिखिए तो आप बोल्ड में लिखिए, बोल्ड में लिख दी और इसको ऐसे कर दीजिए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो केवल बोल्ड में ही लिख देते हैं थोड़ा तो अच्छा लगता है। हेडिंग कर दिए। अंडरलाइन क्या करना है आपको, इंपोर्टेंट शब्दों को अंडरलाइन करना है। मान लीजिए आपने यहाँ से कुछ लिख रहा है और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर। अंडरलाइन ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ अंडरलाइन कर देना है। फिर आपने कुछ लिखा जो अच्छा चीज आया और वहां से आपने क्या किया, फिर से आपको अंडरलाइन कर देना है, तो यहाँ से भी आपने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना। हेडिंग थोड़ा बड़ा लिखना होता है, यानी यह वाला हम जो बात बोले, हेडिंग थोड़ा बड़ा लिखिए और कलर चेंज कर दीजिए। मान लीजिए ब्लू से लिख रहे थे, इसको ब्लैक कर दीजिए, ठीक है ना, ब्लैक कर दीजिए। और सारा ब्लैक से लिख रहे थे, इसको ब्लू कर दीजिए, ठीक है। हेडिंग चेंज कीजिए, डिफरेंट कलर से पेन से यूज कीजिए, डिफरेंट कलर का। तो यह बात हो गया आपका। 4 चीज आपको याद रखना है, यही चीज जो हम बता दिए हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं, आई ग्रांट यू, आपका मार्क्स 90+ हो जाएगा, 80+ हो जाएगा, ठीक है ना। आपको आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं तब भी आपका 60+ रहेगा, फर्स्ट डिवीजन कर ही जाएंगे। तो इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।